हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में भी हम थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस की कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 से इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम पर और उसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक आर्ग्यूमेंट गिवन है, ठीक है। और उस आर्ग्यूमेंट की आपको वैलिडिटी चेक करनी है। और किसका यूज करते हुए करनी है वैलिडिटी चेक आर्ग्यूमेंट की? रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस का यूज करके आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी आपको चेक करनी है। तो आपको पता ही है कि आर्ग्यूमेंट जो है वो किससे मिलकर बनता है? प्रीमाइसेस, यानी जिसको हम हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं, और एक कंक्लूजन से मिलकर बनता है आर्गुमेंट हमारा। तो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो प्रीमाइसेस और एक कंक्लूजन। तो हाई जो हमें प्रीमाइसेस दे रखी हैं यहाँ पर, यानी हाइपोथेसिस दे रखी हैं, वो कितनी हाइपोथेसिस हैं हमारे पास? 3 हाइपोथेसिस हैं यहाँ पर। और फोर्थ नंबर पे जो है हमें एक कंक्लूजन दे रखा है यहाँ पर। क्लियर? तो ये एक हमारा आर्ग्यूमेंट है। इस आर्ग्यूमेंट की हमें क्या चेक करनी है? वैलिडिटी चेक करनी है। तो देखिए आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? तो चलिए चलते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हमें ये लेना होता है कि जो आर्ग्यूमेंट हमें दे रखा है, उस आर्ग्यूमेंट में से हमें जो सिंपल स्टेटमेंट बन सकते हैं जितने भी पॉसिबल, उनको हम ले लेते हैं और उनको किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट प्रीमाइसेस ये दे रखी है। तो इस फर्स्ट प्रीमाइसेस को अगर हम देखें तो यहाँ इफ के बाद है इट डज नॉट रेन। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसको हम ले सकते हैं पी। और देखिए हमने इसको पी को लिया इट रेन्स, और ये है इट डज नॉट रेन। तो इट डज नॉट रेन क्या है? इस पी का नेगेशन ही हो जाएगा। तो यानी हमने जो सिंपल स्टेटमेंट ले लिया वो ले लिया इट रेन्स, जिसको हमने बोल दिया पी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है इफ इट इज नॉट फोगी। तो इट इज नॉट फोगी एक अलग सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसको हमने लिख लिया क्यू। इट इज फोगी। अच्छा, नोट को हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नोट यहाँ पर आया है वो इस क्यू का नेगेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप इसको क्यू लेते हैं तो इट इज नॉट फोगी नेगेशन क्यू हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है देन द सेलिंग रेस विल बी हेल्ड। तो इसको एक हम नेक्स्ट स्टेटमेंट ले सकते हैं। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम आर से। द सेलिंग रेस विल बी हेल्ड। उसके बाद है एंड द लाइफ सेविंग डेमोन्स्ट्रेशन विल गो ऑन। तो ये एक नया स्टेटमेंट आ गया है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे? एस से। तो ये फर्स्ट प्रीमाइसेस से हमारी पी क्यू आर एस फोर स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट हमें मिले। अब सेकंड प्रीमाइसिस पर चलेंगे। तो सेकंड में है सबसे पहले द सेलिंग रेस इज हेल्ड। तो इसको अलग से कोई स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द सेलिंग रेस विल हेल्ड ये ऑलरेडी हमने ले रखा है। ये क्या है? आर स्टेटमेंट है। तो ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, तो ये आर ले रखा है हमने पहले से ही, क्योंकि रेस हेल्ड की बात हुई है इसमें। तो ये सेम है। तो नेक्स्ट है हमारा द ट्रॉफी विल बी अवार्डेड। ये नया स्टेटमेंट आ गया है, तो इसको हम ले लेते हैं पी क्यू आर एस हम ले चुके हैं, तो इसको हम ले लेते हैं टी। द ट्रॉफी विल बी अवार्डेड। तो ये सेकंड प्रीमाइसिस से हमें ये स्टेटमेंट मिल गया। अब चलते हैं थर्ड प्रीमाइसिस पर। तो थर्ड प्रीमाइसिस में द ट्रॉफी वाज नॉट अवार्डेड। तो इसको नया स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द ट्रॉफी विल बी अवार्डेड ये टी है, और ये इस टी का क्या है? नेगेशन है, कि इसमें ट्रॉफी नहीं मिली है और इसमें ट्रॉफी मिल गई है। तो एक दूसरे के क्या है? नेगेशन है। तो कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, तो इसको हम किसी नए सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। उसके बाद है इम्प्लाई द कंक्लूजन। अब आते हैं हम कंक्लूजन पर। तो कंक्लूजन क्या है? इट रेंड। तो इट रेंड भी कोई नया नहीं है। इट रेंड कौन सा है?
पी स्टेटमेंट है कि रेन हो रही है, तो ये पी स्टेटमेंट ही है, तो इसको भी किसी अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है हमें। तो जो भी आर्गुमेंट था हमारा, आर्गुमेंट में से हमें कितने सिंपल सेंटेंस मिल गए, सिंपल स्टेटमेंट मिल गए, 5 स्टेटमेंट मिल गए सिंपल। क्या क्या? पी, क्यू, आर, एस और टी। अब इन सिंपल स्टेटमेंट से हम इस आर्गुमेंट को किस में लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन आर्गुमेंट इज, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट प्रीमाइसिस को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल में। तो ये फर्स्ट प्रीमाइसिस यहां से लेकर यहां तक है। देखिए, देखिए इसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है इट डज नॉट रेन। तो इट डज नॉट रेन का मतलब क्या है? पी का नेगेशन। उसके बाद क्या है, है यहाँ पर बीच में और, बीच में क्या है? और, तो और का सिंबल लगा दीजिए। और उसके बाद क्या है? इफ इट इज नॉट फोगी, इट इज नॉट फोगी, तो फोगी के लिए क्या है? क्यू। तो नॉट फोगी के लिए क्या हो जाएगा? नेगेशन क्यू। उसके बाद है देन। देन मतलब ये किसको इंप्लाइज करेगा? जो देन के बाद सेंटेंस लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट। तो देन क्या है? द सेलिंग रेस विल बी हेल्ड। तो सेलिंग रेस विल बी हेल्ड क्या है? आर। तो इसके बाद आ गया आर। उसके बाद क्या है? एंड, तो एंड का सिंबल लगाइए। और उसके बाद क्या है? द लाइफ सेविंग डेमोन्स्ट्रेशन विल गो ऑन। तो ये कौन सा है? एस। तो एंड एस आ जाएगा। तो ये फर्स्ट जो प्रीमाइसिस थी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? नेगेशन पी और नेगेशन क्यू इंप्लाइज आर एंड एस। तो ये फर्स्ट हमारी हो जाएगी प्रीमाइसिस। क्लियर? उसके बाद सेकंड प्रीमाइसिस पर चलते हैं। सेकंड प्रीमाइसिस यहाँ से स्टार्ट हुई है। इफ द सेलिंग रेस इज हेल्ड। तो इफ द सेलिंग रेस इज हेल्ड, तो सेलिंग रेस इज हेल्ड क्या है? आर। तो यानी आर है, और इफ और देन वाला है तो इम्प्लाइज लगेगा। आर के बाद क्या है? देन का मतलब अब इम्प्लाइज का साइन लगा देना है। द ट्रॉफी विल बी अवार्डेड। तो ट्रॉफी विल बी अवार्डेड क्या है? टी। तो यानी ये टी को इम्प्लाइज करेगा। तो ये सेकंड प्रीमाइसिस हो जाएगी हमारी, आर इम्प्लाइज टी। क्लियर? अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड है हमारा द ट्रॉफी वाज नॉट अवार्डेड। तो ट्रॉफी अवार्डेड के लिए क्या है? टी है, और ये नॉट अवार्डेड है, तो यानी ये नेगेशन किसका है? टी का नेगेशन है। तो ये नेगेशन टी को हम नीचे लिख देंगे इसके, नेगेशन टी हमने नीचे। अच्छा, ये है द ट्रॉफी वाज नॉट अवार्डेड, देन द ट्रॉफी विल बी अवार्डेड। ये हो गया। अब है द ट्रॉफी वाज नॉट अवार्डेड इम्प्लाई द कंक्लूजन इट रेन। क्लियर? तो नेक्स्ट आ गया हमारा द ट्रॉफी वाज नॉट अवार्डेड। क्लियर? और उसके बाद कंक्लूजन क्या दे रखा है हमारा? कंक्लूजन है हमारा इट रेन्ड। तो उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगा हमारा इट रेन्ड। तो ट्रॉफी वाज नॉट अवार्डेड के लिए थ्री नहीं होगी। एक सेकेंड, चेक कर लेते हैं फिर से। देखिए, ये जो सेंटेंस था हमारा फर्स्ट, इसके लिए तो भाई ये रिप्रेजेंटेशन हो गई फर्स्ट वाली। सेकंड था हमारा इफ द सेलिंग रेस इज हेल्ड देन द ट्रॉफी विल बी अवार्डेड। तो इसके लिए ये हो गई। और थर्ड वाला क्या है हमारा? द ट्रॉफी वाज नॉट अवार्डेड। तो ट्रॉफी वाज नॉट अवार्डेड क्या है? यानी टी का नेगेशन। तो इसके लिए क्या हो जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी फोर्थ। क्लियर? यानी ये थर्ड वाली जो होगी, ये थर्ड हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं। तो जब कंक्लूजन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? अंडरलाइन लगाते हैं। और कंक्लूजन क्या है? इट रेंड। तो इट रेंड कौन सा है? पी। तो कंक्लूजन मिल गया हमें पी। तो ये थ्री प्रीमाइसेस हमें मिली हैं यहाँ पर। कौन कौन सी? एक तो मिली है हमें नेगेशन पी और नेगेशन क्यू इम्प्लाइज आर एंड एस, और एक आर इम्प्लाइज टी, और एक मिल गया नेगेशन टी, और इससे कंक्लूजन आ रहा है हमारा पी। क्लियर? तो ये आर्गुमेंट है हमारा। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर आर्गुमेंट, क्योंकि ये लाइन थोड़ा सा ये नहीं इंक्लूड करनी है आपको। तो आर्गुमेंट जो है हमारा, उसकी सिंबॉलिक फॉर्म ये है कि फर्स्ट तो है आपका नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। ये इंप्लाइज किस पर करेगा?
आर एंड एस, ये 1 हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा आर इंप्लाइज टी, ये 2 हो जाएगा। और थर्ड है आपका नेगेशन टी, और इससे सॉल्यूशन मिलेगा आपका पी। क्लियर। तो इन तीन प्रीमाइसेस को लेकर आपको एक कंक्लूजन लाना है। अगर ये कंक्लूजन आ जाता है आपका पी, तो ये आर्गुमेंट कैसा हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए चलते हैं अब आगे। तो अब हम किस किस को ले रहे हैं, देखिए सेकंड और फोर्थ लिख दिया है हमने, हालांकि फोर्थ है ही नहीं, बल्कि क्या है यहाँ पर, ये थी, मैं लिख देता हूँ पी और नेगेशन क्यू, ये फर्स्ट थी आपकी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और इससे सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, पी। क्लियर। तो हम किस किस को ले रहे हैं, थर्ड फोर्थ नहीं है, तो हम किस किस को लेंगे, सेकंड एंड थर्ड को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड को, ये थर्ड है। तो सेकंड एंड थर्ड को लिया। अब इसमें देखिए कौन सा रूल लग सकता है, देखिए एक मैंने बताया था रूल आपको, कि अगर ये P इम्प्लाइज करता है Q पर, और यहाँ पर Q का नेगेशन लिखा हुआ है इसका, तो सॉल्यूशन मिलता है आपका नेगेशन P। तो ये कौन सा रूल होता है, मोडस टोलेंस होता है। तो यह यहाँ पर हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, मोडस टोलेंस लगा सकते हैं। तो भाई मोडस टोलेंस देखिए, आर से टी पर इंप्लाइज हो रहा है, नीचे नेगेशन किसका लिखा हुआ है, टी का नेगेशन। तो सॉल्यूशन जो मिलेगा वो आर का नेगेशन मिल जाएगा। तो ये आ गई आपकी फोर, नहीं बल्कि क्या आ गई, फाइव, फोर आ गई है, क्योंकि फोर तो थी। तो देखिए इक्वेशन फोर हमारी ये आ गई। अब इक्वेशन फोर ये आ गई हमारे पास, तो देखिए हमारे पास थ्री प्रीमाइसेस ऑलरेडी थी, और ये फोर्थ हो गई। ठीक है। और इन थ्री प्रीमाइसेस में से हमने कौन कौन सी यूज कर ली थी, टू यूज कर ली है, और थर्ड यूज कर ली है। यानी अब हमें कौन कौन सी यूज करनी है, एक तो वन, और एक फोर्थ यूज करनी है। क्लियर। तो अब हमारे पास दो प्रीमाइसेस और बची जिनको हम लेकर चलेंगे, फर्स्ट और फोर्थ। तो अब हम पहले फोर्थ पे लिखते हैं, बाय एडिशन लो या एडिशन रूल। अब एडिशन रूल क्या था ये मैं बता देता हूं आपको, पहले क्या था, देखिए अगर एक स्टेटमेंट है हमारा पी, तो इस पी को अगर आपको दे रखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी और कोई दूसरा स्टेटमेंट क्यू लिख सकते हैं। ये एडिशन है कि अगर P ट्रू है तो P और Q भी ट्रू होगा आपका। तो इसी तरह से अगर हम इस पर एडिशन रूल लगाएं, तो नेगेशन R है, तो नेगेशन R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेगेशन R, और एक और स्टेटमेंट ले सकते हैं और के साथ, तो हमने ले लिया नेगेशन S। क्लियर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय डिमोर्गन लो, बाय डिमोर्गन्स लो। डिमोर्गन्स लो से क्या लिख सकते हैं, देखिए डिमोर्गन्स लो से इसको हम लिख सकते हैं नेगेशन आर एंड एस। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये नेगेशन अंदर जाएगा इसके ब्रैकेट के, तो नेगेशन आर, एस का नेगेशन होगा नेगेशन एस, और जब डिमोर्गन लो लगता है तो ये जो एंड है ये और में बदल जाता है, तो यानी ये यही आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ आर एंड एस। तो ये फोर आ गई थी, इसको बोल सकते हैं हम फिफ्थ। तो फोर्थ को यूज कर लिया, फिफ्थ आ गई। अब बची हमारे पास फिफ्थ और वन। तो अब हम किसको लेंगे, टेकिंग वन एंड फिफ्थ। वन क्या है हमारी, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू इंप्लाइज आर एंड एस, ये आपकी वन है। और इसके साथ हमने फिफ्थ को ले लिया, फिफ्थ क्या है, नेगेशन ऑफ आर एंड एस। अब इस पर देखिए कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है। तो देखिए एक रूल होता है हमारा मोडेस्टोन्स। मोडेस्टोन क्या होता है, कि अगर P इम्प्लाइज किसको कर रहा है, Q को, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेशन का, नेगेशन किसका लिखा हुआ है, Q का, यानी इसका, तो सॉल्यूशन क्या मिल जाता है आपको, इस P का नेगेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर देखें ये प्रॉपर्टी हो रही है, इसको आप समझिए P, इसको समझिए Q। तो यहाँ नीचे किसका नेगेशन रखा हुआ है, Q का नेगेशन रखा हुआ है, तो सॉल्यूशन किसका क्या मिलेगा,
इसका नेगेशन मिल जाएगा, ये जो फर्स्ट वाला है आपका पी, तो यानी क्या रिजल्ट मिलेगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का ये नेगेशन मिल गया, कौन से रूल से, बाई मोडस टोलेंस। क्लियर, तो मोडस टोलेंस से मिल गया आपका। क्लियर। अब देखिए, अब इस पे फिर से डिमॉर्गन लॉ लगा दीजिए आप, तो आप लिखेंगे बाई डिमॉर्गन्स गन्स लॉ। तो इस नेगेशन को अंदर लेकर जाएंगे तो नेगेशन पी का भी नेगेशन क्या हो जाएगा, पी, ये और जो है एंड में चेंज हो जाएगा, और ये नेगेशन क्यू का नेगेशन क्या हो जाएगा, क्यू। तो ये आ गया आपका पी एंड क्यू। इसको आप बोल सकते हैं 6 नंबर। अब 6 पर लगा दीजिए आप सिंप्लीफिकेशन, तो बाई सिंप्लीफिकेशन ये कहती है कि अगर P एंड Q जो है वो ट्रू है, तो इसका मतलब क्या मिलता है आपको, वो P भी मिलता है ट्रू और Q भी ट्रू मिलता है। तो हम Q को तो लेने की जरूरत नहीं है, क्या मिल गया इसका, इससे ट्रू हमें P ट्रू मिल गया, और P ही क्या लाना था आपको, ट्रू P ही लाना था कंक्लूजन। तो कंक्लूजन P आ गया है। तो यानी जो गिवन आर्गुमेंट है हमारा, वो कैसा आर्गुमेंट है, वैलिड आर्गुमेंट है। तो आप लिख सकते हैं गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। तो जो आर्गुमेंट हमें गिवन था वो कैसा है, वैलिड आर्गुमेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग प्रीमाइसेस आर इनकंसिस्टेंट। इस बार हमारे पास प्रीमाइसेस हैं और कंक्लूजन नहीं है, और हमें दिखाना है कि ये जो प्रीमाइसेस हैं ये कैसी हैं, कंसिस्टेंट है। तो इस बात पर ध्यान दें कि इस बार हमें आर्गुमेंट की वैलिडिटी चेक नहीं करनी है, क्योंकि आर्गुमेंट तो किससे मिलके बनता है, प्रीमाइसेस और कंक्लूजन से। तो यहाँ पर आपको कंक्लूजन नहीं गिवन है, केवल क्या गिवन है, प्रीमाइसेस, यानी आर्गुमेंट नहीं गिवन है, केवल प्रीमाइसेस गिवन है। और आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो प्रीमाइसेस हैं ये इनकंसिस्टेंट हैं। तो अब कैसे प्रूफ करते हैं कि प्रीमाइसेस जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो देखिए, अगर प्रीमाइसेस को लेकर चलने से आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, एक कंक्लूजन मिल जाता है, तो प्रीमाइसेस जो हैं वो कंसिस्टेंट हो जाती हैं। लेकिन जब प्रीमाइसेस के दो कंक्लूजन मिलते हैं, आपको एक से ज्यादा कंक्लूजन मिलते हैं, तो वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। दो अलग अलग सॉल्यूशन अगर दे रही हैं प्रीमाइसेस, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रीमाइसेस जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहला काम तो वही रहेगा, जो प्रीमाइसेस हैं उनमें से आप सिंपल सेंटेंसेस को, सिंपल स्टेटमेंट को ले लें और उनको रिप्रेजेंट करें एक सिंबल से। तो देखिए, फर्स्ट प्रीमाइसेस है आपकी, इफ निर्मल मिसेज मैनी क्लासेस थ्रू इलनेस देन ही फेल्स हाई स्कूल। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस आप ये ले सकते हैं, निर्मल मिसेज मैनी क्लासेस थ्रू इलनेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिख लिया पी, निर्मल मिसेज मैनी क्लासेस थ्रू इलनेस। और दूसरा सिंपल सेंटेंस यहाँ, सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर बन जाएगा, ही फेल्स हाई स्कूल। तो ये क्यों हो गया हमारा, ही का मतलब क्या है, निर्मल की बात हो रही है, यानी निर्मल फेल्स हाई स्कूल, तो ये क्यों हो गया। तो फर्स्ट प्रीमाइसेस से हमने स्टेटमेंट ले लिए। अब सेकंड है, निर्मल फेल्स हाई स्कूल, तो इसको अलग से स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये तो यही स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है, तो इसको किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है, देन ही इज अनएजुकेटेड। तो ही इज अनएजुकेटेड एक नया स्टेटमेंट आ गया है, तो इसको हमने लिख लिया आर। क्लियर। तो ये सेकंड प्रीमाइसेस से भी हमने स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है, निर्मल रीड्स अ लोट्स ऑफ बुक्स। तो ये एक नया स्टेटमेंट आ गया, तो इसको लिख लेंगे हम आर के बाद एस से। एस हो गया, निर्मल रीड्स अ लोट ऑफ बुक्स। उसके बाद है, देन ही इज नॉट एजुकेटेड। तो इसको नया स्टेटमेंट किसी नए सिंबल से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसका नेगेशन है, ये नेगेशन है आर का, यानी निर्मल इज अनएजुकेटेड है, तो वो आर है, और ये ही इज नॉट अनएजुकेटेड, तो ये आर का नेगेशन है। तो इसको नए सिंबल से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड प्रीमाइसेस भी ले ली हमने, उसको स्टेटमेंट में
कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद है फोर्थ प्रीमाइसिस, निर्मल मिसेज मैनी क्लासेस। तो ये तो निर्मल मिसेज मैनी क्लासेस, ये तो फर्स्ट ही है, प्रो इलनेस, तो इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है एंड रीड्स आर लोट्स ऑफ बुक, तो इसको भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि निर्मल रीड्स आर लोट ऑफ बुक ये कौन सा है, एस है। क्लियर। तो जितने डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट बन सकते थे वो हमने बना लिए, प्रीमाइसेस से ले लिए। वो कितने स्टेटमेंट हैं, पी क्यू आर एस, फोर स्टेटमेंट हो गए। अब इन फोर स्टेटमेंट से इन प्रीमाइसेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे प्रीमाइसेस की। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट प्रीमाइसेस है ये, इफ निर्मल मिसेज मैनी क्लासेस थ्रू इलनेस देन ही फेल्स स्कूल। तो ये क्या है, यानी पी किसको इम्प्लाइज कर रहा है, क्यू को इम्प्लाइज कर रहा है। क्लियर। तो इसको लिख सकते हैं आप पी इम्प्लाइज क्यू, फर्स्ट प्रीमाइसेस को। इसी तरह से सेकंड है, इफ निर्मल फेल्स हाई स्कूल, यानी ये क्या है, क्यू है, ये क्यू है आपका। और ये देन, क्यू किसको इम्प्लाइज कर रहा है, ही इज अनएजुकेटेड, यानी आर को इम्प्लाइज कर रहा है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्यू इम्प्लाइज आर हो जाएगा। क्लियर है भाई। ठीक, तो ये सेकंड प्रीमाइसेस हो गई। उसके बाद थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे आएंगे तो थर्ड है हमारा, निर्मल रीड्स अ लॉट ऑफ बुक देन ही इज नॉट एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। तो निर्मल रीड्स अ लॉट ऑफ बुक ये कौन सी है, एस है। और ये देन, देन है इसके बाद, तो यानी ये इंप्लाइज करेगा किसे, ही इज नॉट अनएजुकेटेड। तो ही इज एजुकेटेड, अनएजुकेटेड है एस, तो ये उसका नेगेशन है। तो यानी आर, यानी ये हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन एस, एस इंप्लाइज नेगेशन आर। तो ये थर्ड वाले को भी रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद है फोर्थ, निर्मल मिसेज मैनी क्लासेस थ्रू इलनेस, यानी ये कौन सा है, पी। एंड पी के साथ क्या लगेगा, एंड इस बार, तो पी एंड क्या हो जाएगा, रीड्स आर लॉट ऑफ बुक। तो रीड्स ऑफ लॉट ऑफ बुक क्या है, एस, तो यानी ये हो जाएगा पी एंड एस। तो फोर्थ प्रीमाइसेस है हमारी पी एंड एस। तो इन फोर्थ प्रीमाइसेस को लेकर चलना है हमें। और इन फोर्थ प्रीमाइसेस से अगर एक सिंगल कंक्लूजन आपको मिलता है तो ये प्रीमाइसेस कंसिस्टेंट हो जाएंगी, अदरवाइज ये प्रीमाइसेस जो हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो प्रीमाइसेस क्या है, फर्स्ट पी इम्प्लाइज क्यू, सेकंड है क्यू इम्प्लाइज आर, थर्ड है एस इम्प्लाइज नेगेशन आर, और फोर्थ है पी एंड एस। तो इन फोर्थ प्रीमाइसेस को लेकर चलेंगे। ठीक है, और इस पर क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। तो ये फोर्थ है हमारी, पहले हम फोर्थ को ले रहे हैं, पहले मैं लिख देता हूं क्या थी हमारी। तो पहले जो प्रीमाइसेस हमें गिवन थी, मैं उन प्रीमाइसेस को एक बार फिर से लिख देता हूं यहाँ पर। तो वो फोर प्रीमाइसेस क्या थी गिवन हमें, फर्स्ट थी हमारी पी इम्प्लाइज क्यू, सेकंड थी क्यू इम्प्लाइज आर, थर्ड थी हमारी एस इम्प्लाइज नेगेशन आर, और फोर्थ थी हमारी पी एंड एस। क्लियर। तो ये फोर्थ प्रीमाइसेस थी हमारी। क्लियर। तो अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो फोर्थ है हमारी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, फोर्थ प्रीमाइसेस पर हम सिंप्लीफिकेशन रूल जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन रूल क्या होता है, कि अगर एक स्टेटमेंट है हमारा ए एंड बी, तो इसको आप लिख सकते हैं ए, यानी ए एंड बी जो है आपको कंक्लूजन क्या देता है, ए देता है। या फिर ए एंड बी आपको कंक्लूजन क्या देता है, बी देता है। सिंपल सी बात है, जब ए और एंड दोनों ट्रू हैं, ए एंड बी ट्रू है, इसका मतलब यह है ए भी ट्रू होगा और बी भी ट्रू होगा। तो फोर्थ जो प्रीमाइसेस है, इस पर हम ये सिंप्लीफिकेशन रूल अप्लाई करते हैं। तो देखिए फोर्थ प्रीमाइसेस ये है, तो इसमें यहाँ पर ए और बी का काम कर रहा है पी और एस। तो पी एंड एस आपको क्या कंक्लूजन देगा, आप देगा, एक तो ये देगा आपको पी, और दूसरा ये आपको क्या कंक्लूजन देगा, दूसरा कंक्लूजन देगा एस। तो एक को आपने इसको फिफ्थ कंसीडर कर लिया और इसको सिक्स्थ कंसीडर कर लिया। क्लियर है भाई। तो आपने फोर्थ जो प्रीमाइसेस थी ये यूज कर ली है आपने, और इसको यूज करके आपको क्या मिला, फिफ्थ मिला और सिक्स्थ मिला। क्लियर।
अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास ये थ्री प्रीमाइसेस बची हैं और ये फिफ्थ और सिक्स्थ बची है। इनका यूज करके आपको चेक करना है कि प्रीमाइसेस जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फर्स्ट को और फिफ्थ को ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारी, P इम्प्लाइज Q, और फिफ्थ है हमारी P। तो हमने फर्स्ट भी यूज कर ली है, अभी ये कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट प्रीमाइसेस ये और फिफ्थ ये आपकी, इन दोनों को हमने ले लिया, ये फर्स्ट थी, ये फिफ्थ है आपकी, क्लियर। अब इस पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? रूल अप्लाई करेंगे मोडस पोन्स। तो मोडस पोन्स क्या होता है कि अगर P इम्प्लाइज किस पर कर रहा है, Q पर, और यहाँ पर फिर से P लिखा हुआ है, तो कंक्लूजन क्या मिलता है आपको? ये Q मिलता है। तो कंक्लूजन क्या मिला यहाँ पर आपको? Q कंक्लूजन मिल गया। किसको? फर्स्ट और फिफ्थ को यूज करने से। तो अब आपने फर्स्ट को भी यूज कर लिया और फिफ्थ को भी यूज कर लिया। अब आपकी अनयूज्ड कौन कौन बची? एक तो सिक्स्थ, और एक बची आपकी सेकंड और थर्ड। तो इन तीनों को अब यूज करना है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे अब आप। अभी हमने फर्स्ट के साथ फिफ्थ यूज करी, तो अब हम यूज कर लेते हैं थर्ड और फिफ्थ को। थर्ड के साथ हम क्या यूज कर लेते हैं? इस थर्ड के साथ हम यूज कर लेते हैं सिक्स्थ को, इस सिक्स्थ। तो थर्ड ये है हमारी और सिक्स्थ है ये। अब इस पर देखिए कौन सा रूल अप्लाई होगा। इस पर फिर से मोडस पोन्स रूल से अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने बताया था मोडस पोन्स क्या है कि A इम्प्लाइज B है, और यहाँ पर अगर आपका A लिखा हुआ है तो कंक्लूजन क्या मिलता है? ये B मिलता है, क्लियर, जो हमने यहाँ पर भी लगाया था। तो यहाँ पर A का काम कर रहा है आपका S, B का काम कर रहा है आपका नेगेशन R। तो आपको कंक्लूजन क्या मिलेगा? नेगेशन R ही क्या मिलेगा? कंक्लूजन मिलेगा, क्योंकि रूल क्या कहता है कि A इम्प्लाइज B है, और यहाँ पर A लिखा हुआ है, तो कंक्लूजन मिलता है ये B आपका। तो यहाँ पर मोडस पॉन्स अप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा कंक्लूजन आपका? कंक्लूजन मिलेगा आपका नेगेशन ऑफ R। क्लियर, ये हो गया हमारा 7। तो अब हमने थर्ड भी यूज कर लिया भाई, फोर्थ भी यूज कर लिया, फर्स्ट भी यूज कर लिया, और फिफ्थ को भी यूज कर लिया, क्लियर, और सिक्स्थ को भी यूज कर लिया। तो अब हमारा बचा है अनयूज्ड, एक तो 7 ये, और एक बचा है सेकंड। तो सेकंड और सेवन्थ को यूज कर लेते हैं बा। तो हम ले लेते हैं सेकंड और सेवन्थ को। तो सेकंड क्या है? Q इम्प्लाइज R, और सेवन्थ क्या है? नेगेशन R। अब देखिए इस पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। अब इस पर रूल अप्लाई करेंगे हम मोडस टोलेंस। वो क्या होता है कि अगर A इम्प्लाइज कर रहा है B पर, और यहाँ पर इसके नीचे B का नेगेशन लिखा हुआ है, क्लियर, तो यहाँ पर जो कंक्लूजन मिलेगा वो इस A का नेगेशन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए A का काम कर रहा है Q, B का काम कर रहा है R, और नीचे R का नेगेशन लिखा हुआ है। तो इस पर जब अप्लाई करेंगे आप मोडस टोलेंस, तो कंक्लूजन मिल जाएगा आपको Q। ठीक है, तो एक क्यू कंक्लूजन मिल गया आपको। जितनी भी प्रीमाइसेस थी आपने सेकंड वाली भी यूज कर ली है, सभी प्रीमाइसेस यूज कर ली हैं अब आपने। अब आप यहाँ पर देखें अगर, तो एक बार तो यहाँ पर कंक्लूजन मिला है आपको क्या? क्यू, और एक मिला है कंक्लूजन आपका नेगेशन क्यू। तो कंक्लूजन मिला, इसका मतलब क्यू ट्रू है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? नेगेशन क्यू ट्रू है। तो कभी भी कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका नेगेशन ट्रू नहीं होता है, क्योंकि नेगेशन क्या होता है? अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होता है, और फॉल्स है अगर स्टेटमेंट तो उसका नेगेशन ट्रू होता है। यानी अगर कोई स्टेटमेंट क्यू है, तो क्यू अगर ट्रू है तो नेगेशन क्यू कभी ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका क्यू भी ट्रू मिला आपको, मतलब क्यू मिल रहा है कंक्लूजन, और यहाँ पर नेगेशन क्यू कंक्लूजन मिल रहा है। तो दो कंक्लूजन मिल रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे के क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है, क्लियर। तो कहने का मतलब जो प्रीमाइसेस हैं आपकी, उन्होंने दो कंक्लूजन दिए आपको, और जो कि क्या है? वो एक कंट्राडिक्शन है। तो कहने का मतलब ये जो प्रीमाइसेस हैं हमारी, वो कंसिस्टेंट नहीं है। ये कैसी हैं? इनकंसिस्टेंट हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने किया है ये सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है, 2024 और 25 में आया हुआ है ये। बस इसमें क्या कर दिया है, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ
एलेक्स के प्लेस पर क्या था, निर्मल था। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बस एलेक्स कर दिया है निर्मल के प्लेस पर। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है ये, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा। देखिए वही क्वेश्चन है ये, तो बस आपको वही सॉल्यूशन कर देना है जो क्वेश्चन नंबर 5 का है। इसमें निर्मल के प्लेस पर क्या कर देना है, एलेक्स कर देना है, और ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सोल्व हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।